हाँ जी बच्चों, तो चलिए इसी सीरीज को आगे लेके चलते हैं। अपने अगले रेशियो के बारे में बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रेशियो है इसका नाम है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसको भी समझने का मैकेनिज्म सेम है। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, देन फॉर्मूला, देन क्वेश्चंस की। अच्छा, इसमें मैंने एक छोटा सा चेंज डाला। कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला को साथ में बोलूंगा, मतलब फॉर्मूले से आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, देन क्वेश्चंस के ऊपर जंप करेंगे। चलिए आ जाइए, क्विकली चलते हैं फटाक से। देखिए जनाब, बच्चों ये है फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। क्या बोलता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो? कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है, समझाता हूं अभी। बोलता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। न्यूमरेटर में है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और डिनोमिनेटर वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ। अब जनाब, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है बच्चे सेल। क्या होता है बेटा? सेल। अच्छा, एक चीज देखिए, यहां पे मैंने आगे वर्ड नेट नहीं लिखा, मतलब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं लिखा। इसका मतलब ये नेट सेल नहीं है। ये कौन सा सेल है बेटा? ग्रॉस सेल। कौन सा सेल है बच्चे? ग्रॉस सेल। अभी समझाता हूं। एंड इसको डिवाइड करते हैं हम वर्किंग कैपिटल से। सर, सेल को क्यों डिवाइड कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल से? इससे हमको क्या समझ में आ जाएगा बच्चों? समझिएगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब समझाया गया। कहा कि वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसा पैसा जो मालिकों ने लगा के रखा है। कहां लगा के रखा है? अपने बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशंस में। ओ हो, कहने का मतलब ये कि मालिकों ने वो पैसा जो अपने बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में लगा के रखा है, उस पैसे का इस्तेमाल करके आप कितने का सेल कर पाते हो, ये रेशियो बताना चाहता है। ये रेशियो कहना चाहता है कि मान लीजिए कि अगर आपने अपने डे टू डे ऑपरेशन में लगा के रखा है बच्चे 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए से आप अपने बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन, बिजली का बिल क्या पैसा पे करते हो, एम्प्लॉय को सैलरी देते हो, स्टॉक खरीद के रखा हुआ है, कैश में रखा हुआ है, 1 लाख रुपया आपने बिजनेस में लगा के रखा है। अब 1 लाख रुपए लगा के आप कितना सेल कर पाते हो बच्चे? मान लीजिए आपने सेल करा 5 लाख, तो 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख निकल के आ गया 5 टाइम्स। जानते हो ये 5 टाइम्स क्या बोलेगा? ये 5 टाइम्स हमारे कान में आके बोलेगा कि ये जो बिजनेस है ना, इसने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा के रखे थे डे टू डे ऑपरेशन में, उससे 5 गुना पैसा बना के दिखाया, 5 गुना सेल करके दिखाई। तो बच्चे ये रेशियो हमको यही समझाता है कि भैया वर्किंग कैपिटल मतलब आपने कितना कैपिटल का पोर्शन को इन्वेस्ट करके रखा है डे टू डे ऑपरेशन में, और उससे कितना ग्रॉस सेल कर पाते हो, मोटा मोटा सेल कर पाते हो। नेट की बात नहीं कर रहे, उस पैसे से कितना सेल बना पाते हो, उस बात चल रही है साहब। अच्छा, इसी चीज को सॉल्व करने का बच्चे एक और रेशियो बोला हुआ, एक और फॉर्मूला बोला हुआ है। क्या फॉर्मूला बोला गया साहब? कहा कि यहां पे लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम मतलब क्या हुआ बच्चे? और इसका मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ सेल। और कॉस्ट ऑफ सेल को हम किस नाम से जानते हैं बच्चे? सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स। मतलब कितनी लागत का सामान आपने बेच दिया। अब कितनी लागत का सामान आपने बेच दिया और नीचे वही वर्किंग कैपिटल है, मतलब कितना पैसा आपने डे टू डे ऑपरेशन में लगाया हुआ था। तो ये भी हमको यही बताता है कि कितना पैसा आपने बिजनेस के ऑपरेशंस में लगाया और उससे कितनी लागत का सामान आप बेच पाते हो, कितना गुना सामान बेच पाते हो, ये बताता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बच्चे इस रेशियो में हमेशा हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं इस फॉर्मूले को, मतलब न्यूमरेटर में सेल को आइडेंटिफाई करने में, है ना। अगर न्यूमरेटर में सेल आइडेंटिफाई हो ही नहीं सकती है, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, वो कॉस्ट ऑफ जाता है, तो सेकंड प्रेफरेंस पे हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले यूज करे जाते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने में। आ जाइए बच्चों, वर्किंग कैपिटल को थोड़ा सा मैं और आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। बेटा देखिए, ये कंपनी है, क्या बच्चे? कंपनी। कंपनी के मालिकों को आप क्या बोलते हैं? सर, कंपनी के मालिकों को हम लोग बोलते आते हैं शेयर होल्डर। बहुत सही बात है। बताएं, कंपनी के मालिक जो होते हैं वो कंपनी को बनाने में पैसा लगाते हैं कि नहीं लगाते? बिल्कुल लगाते सर। बच्चे, इन्होंने जो पैसा लगाया अपनी कंपनी के लिए, उस पैसे को आप क्या बोलते हो? सर, उस पैसे को हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चे? शेयर कैपिटल। और अकेला कैपिटल बोल देता हूं साहब। हाँ। मान लीजिए बच्चे कि इन मालिकों ने अपनी कंपनी को बनाने में बहुत सारा पैसा लगाया। और कितना पैसा लगाया? अरे, इन लोगों ने कंपनी को बनाने के लिए भर भर के पैसा दिया। 1 करोड़ रुपए दिया। कितना दिया बच्चे? 1 करोड़ दिया। सही बात है। अब कंपनी इस 1 करोड़ का क्या इस्तेमाल करेगी? कंपनी इस 1 करोड़ का बेटा दो तरीके से इस्तेमाल। पहला इस्तेमाल क्या होता है? पहला इस्तेमाल को कहा जाता है कि आपका यूज करना इन फिक्स कैपिटल। क्या में यूज करना भैया? फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब हुआ कि आप पैसे का
इस्तेमाल ऐसी जगह कर रहे हो जो पैसा बिज़नेस के अंदर लंबे समय तक फँसा रहेगा। जैसे जैसे कहने का मतलब हो गया सर कि आपने है ना इस पैसे से कुछ ब्रांडेड मशीनरी खरीद, आपने इस पैसे से सर मान लीजिए लैंड खरीद लिया, आपने इस पैसे से सर बिल्डिंग खरीद लिया, आपने इस पैसे से सर फर्नीचर खरीद लिया। मुझे बताइए ये सब चीज़ें बिज़नेस में लंबे समय तक साथ देने वाली है कि नहीं देने वाली है? देने वाली है। तो बोला जाता है वो कैपिटल का जो बिज़नेस में फिक्स हो गया, फँस गया मतलब परमानेंट एक तरीके से फ्यूचर के लिए बिज़नेस में साथी हो गया, उस पैसे को कहा जाता है फिक्स कैपिटल। और दूसरा पैसा होता है बच्चे कंपनियाँ जो करती हैं, उस पैसे से अपने बिज़नेस को चलाती हैं, उसको कहा जाता है बेटा वर्किंग कैपिटल। मतलब कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने अपनी वर्किंग में लगा दिया, अपने काम पे लगा दिया, जिससे कंपनी अपना काम चला रही है। अरे बिल्कुल सही बात है सर। तो सर कौन-सा पैसा वर्किंग में लगा दिया? अरे वो पैसा जो कंपनी ने अपने डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करने में लगा रखा है बच्चे। जैसे सर आपने अपना पैसा लगा के रखा है स्टॉक में, बताओ स्टॉक नहीं होगा दुकान चल सकती है क्या? नहीं। आपने अपना पैसा लगा के रखा है कैश में, बताओ हमें तो दुकान चलाने पर हाथ में थोड़ा कैश रखना पड़ता है कि रखना पड़ता? बिल्कुल रखना पड़ता है। तो ऐसा पैसा जो कंपनी ने अपने काम पे लगा रखा है, जिसके बिना बिज़नेस चलाया ही नहीं जा सकता, उस पैसे को बोलते हैं डे टू डे ऑपरेशन रेगुलर वर्क पे जो लगा हुआ है और वो पैसा जो परमानेंट लग गया है, उसको बोला जाता है सर फिक्स्ड कैपिटल। अब बच्चे वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है? तो वर्किंग कैपिटल बोला गया कि वर्किंग कैपिटल को निकालने के लिए आप ध्यान रखिए कि आप समझिए वो पैसा जो बिज़नेस में लगा रखा है डे टू डे ऑपरेशन। डे टू डे ऑपरेशन में जो पैसा लगा रखा है क्या मैं उसको करंट एसेट बोल दूँ? हाँ, करंट एसेट मतलब वो एसेट जो बिज़नेस को फ़ायदा देंगे विथिन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो वो पैसा जो विथिन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर यूज़ हो जाएगा आपके बिज़नेस में, उसको हम बोलते हैं रेगुलर इन्वेस्टेड अमाउंट, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अरे हाँ कि उस पैसे में से सर आप माइनस कर दीजिए करेंट करंट लायबिलिटी को माइनस कर दें। अरे करंट लायबिलिटी मतलब वो 1 साल में अक्रू होने वाला कर्जा। तो भैया 1 साल में कितना करंट एसेट पैसा बना के देंगे, उसमें से आप करंट का कर्जा लौटा दीजिए और उसके बाद जो पैसा आपका बच जाएगा, वो पैसा माना जाएगा कि हाँ जी, आपने ये पैसा अपनी वर्किंग में लगा के रखा हुआ था और उसी पैसे को क्या कहा जाएगा बच्चे वर्किंग कैपिटल। तो करंट के सारे एसेट को जोड़ लीजिए, उसमें से करंट की लायबिलिटीज़ को हटा दीजिए और उसके बाद जो पैसा बिज़नेस में लगा रह जाएगा, उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल और वो पैसा बिज़नेस के डे टू डे ऑपरेशन में लगा हुआ है मेरे बच्चे। अब जो पैसा डे टू डे ऑपरेशन में लगा हुआ है, हमको ये देखना है कि एक बिज़नेस डे टू डे ऑपरेशन में कितना पैसा लगा के सेल कर पाता है। मतलब अपनी सेल को बनाने में उसे कितना पैसा लगाना पड़ता है। अरे हाँ कि ना साहब? चलिए इधर देखिए साहब, एक छोटे से फॉर्मूले से आपको बात और समझाता हूँ। एग्ज़ाम्पल से प्लीज़ देखिए, मान लीजिए कि एक जगह पे 2 बिज़नेस हैं, ठीक है? एक हो गया बिज़नेस ए और एक हो गया बिज़नेस बी, ठीक है साहब? बिज़नेस ने क्या करा कि अपने बिज़नेस के डे टू डे ऑपरेशन में लगाए 2 लाख, कितने लगाए? 2 लाख और उसने करके दिखाई सेल 10 लाख की। इससे आपको क्या पता चला? हमने इसको काटा हमारा आंसर निकल के आया 5 टाइम्स। ये 5 टाइम्स क्या बोलेगा? ये 5 टाइम्स हमको बोलेगा कि ये बिज़नेसमैन अपने डिजिटल ऑपरेशन में 2 लाख रुपए लगाता है और 2 लाख से कितने की सेल करके दिखाता है? 10 लाख की 5 गुना सेल करके दिखाता है। इसका मतलब ये कि अगर ये ₹1 लगाता है तो ₹5 की सेल करता है, ₹10 लगाता है तो 50 की सेल करता है का, 100 लगाता है तो 500 की और 1 लाख लगाता है तो 5 लाख की। मतलब साहब ये अपनी 5 गुना सेल करके दिखाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अब ये बिज़नेसमैन बी है, इसने भी सेल करी 10 लाख पर जानते हो इसने अपने बिज़नेस में कितना पैसा लगा के रखा हुआ था सेल को करने के लिए? इसने अपने ऑपरेशन में लगाया बच्चे 5 लाख रुपए। अब हमने इसको काटा तो जवाब निकला 2 टाइम्स तो इसका मतलब ये कि ये बिज़नेसमैन जितना पैसा लगाता है उसका डबल सेल बना पाता है। तो ये 10 लाख लगाएगा तो 20 लाख सेल कर पाएगा, ये 20 लाख लगाएगा तो 40 लाख सेल कर पाएगा, ये ₹100 लगाएगा तो 200 की सेल कर पाएगा। तो हमको समझ में आ जाता है कि कौन-सा बिज़नेस अपने वर्किंग कैपिटल अपने डे टू डे पैसे को ज़्यादा एफिशिएंटली से यूज़ करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल बनाने में। अरे हाँ, तो जो जितना ज़्यादा सेल बना पाता है वर्किंग कैपिटल का पैसा लगा के, वो बिज़नेस उतना एफिशिएंट, उतना पावरफुल, उतना मजबूत माना जाता है बच्चे। अरे हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए, इसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाऊँगा मैं क्वेश्चन की मदद से, सिंपल सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इधर देखिए। सब कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कर लेंगे। अच्छा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिख लिया मैंने। क्या फॉर्मूला होगा बच्चे? आरएफ मतलब डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय हो गया सर वर्किंग कैपिटल। ठीक है सर। हमको दिया है सबसे पहले करंट एसेट 9 लाख रुपए। मतलब मान लीजिए ये बिज़नेस है।
बिजनेस ने अपने पास करंट एसेट में पैसा डाल के रखा, कितना पैसा करंट एसेट डाल दिया साहब, 9 लाख रुपए की करंट एसेट ले ली, स्टॉक ले लिया, कैश में पैसा रखा हुआ है, 9 लाख रुपए आपने कर रखा। फिर अगली चीज दी है बच्चे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या, बिजनेस ने सेल कितनी करी है, आरएफ। तो बिजनेस ने इस साल सेल करके रखी है मेरे बच्चे 30 लाख रुपए, कितनी सेल कर रखी है बेटा, 30 लाख रुपए की। डन? ठीक है, सही बात है। फिर देखे रखा है करंट लायबिलिटी, एक पल के लिए सेल, फिर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी मतलब अभी का कर्जा, कितने रुपए का कर्जा, बिजनेस के ऊपर अभी अभी का कर्जा है, एक साल में लौटाने वाला 30 लाख रुपए। अब बच्चे कितना रेशियो कैसे काम करेगा, रेशियो बोलेगा कि इस व्यापारी ने 9 लाख रुपए करंट एसेट खरीदे, जिसमें से 3 लाख रुपए इसको करंट लायबिलिटी को लौटाने में खर्च हो जाएगा। इसका मतलब इसने साहब करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो बिजनेस के लिए कितना पैसा लगा के रखा हुआ है, 6 लाख रुपए, कितना लगा के रखा है। अब देखना चाहते हैं कि 6 लाख रुपए लगा के आप मोटा मोटा कितना सेल कर पाते हो बच्चे, तो देखो ना यहाँ कितना सेल करके रखा है, 30 लाख रुपया। अगर आप ये रेशियो देखोगे तो मैंने लिखा 30 लाख रुपया हमने सेल करके कमाया और 6 लाख रुपए हमने इसमें लगाया, तो बताओ कितना टाइम सेल करके दिखाया हमने, 5 टाइम्स सेल करके दिखाया, 5 गुना हमने सेल करके यहाँ पे। तो अगेन हमारा मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि 6 लाख रुपए आपने ऑपरेशन में लगाए और इससे कितने की सेल आप कर पाए, तो हमको समझ में आया 5 गुना सेल हम लोग कर पाते हैं। अब यहाँ पे जो सेल है बच्चे, मैंने आपको एक्सप्लेन करा फॉर्मूले में भी कि ये ग्रॉस सेल वर्ड लिया, यहाँ नेट नहीं लिया। सर ऐसा क्यों, नेट सेल क्यों नहीं लिया? बच्चे ये लोग जानना चाहते हैं कि आप मोटा मोटा कितना सामान बेच पाते हो अपनी मेहनत से, अपने डे टू डे ऑपरेशन में लगाए हुए पैसे। अरे हाँ, इनको मतलब नहीं है कि थोड़ा बहुत रिटर्न रिटर्न आ गया क्या, उससे इनको ज्यादा मैटर नहीं करता। तो ये लोग बोलते हैं माइनर एडजस्टमेंट को इग्नोर करो, हल्की फुल्की सेल रिटर्न तो होती रहती है। तो ये बताओ कि बिजनेस कितना एफिशिएंट है, अगर हम इसको है ना 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए लगाते हैं तो इसका कितना गुना सेल करके दिखाएगा। तो ये लोग है ना अपने पास से सेल रिटर्न को इग्नोर कर देते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन से बच्चे सेल रिटर्न को इग्नोर कर दिया जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अरे हाँ कि ना साहब, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फटाक से। अगला सवाल देखिए साहब, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है साहब, आपने लिखा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का, अगेन हमने बोल दिया आरएफ डिवाइडेड बाय व्हाट, आरएफओ डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आरएफओ मतलब सेल हो गया। ठीक है साहब, अच्छा यहां बोला कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ओहो आरएफओ नहीं, यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल देके रखा है, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ, और क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं सीओजीएस, सोल्ड। अब बताओ इस क्वेश्चन में सीओजीएस देके रखा है, देखो ना कहीं पर भी कोई प्रॉफिट वगैरह दिया हुआ है, अगर प्रॉफिट दिया होता तो हम ऐड करके सेल निकाल सकते थे, बट यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ बच्चे, तो इस क्वेश्चन में सेल आइडेंटिफाई करना संभव है, इसीलिए हम इसको सॉल्व कैसे कर देंगे, हम इसको सॉल्व कर देंगे सीओजीएस पे ही। हम सेकंड वाला फॉर्मूला बताएंगे, वो क्या होता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। बताइए ये फॉर्मूला भी होता था, बिल्कुल होता था। ठीक है सर, अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको देके रखा हुआ है, देके रखा है, कितने का देके रखा है, 3 लाख, हमने लिख दिया 3 लाख। फिर बताइए करेंट एसेट में बिजनेस ने कितना पैसा लगा के रखा है, कहते हैं 2 लाख। करेंट कितना पैसा देना है, 1,50,000, तो 2 लाख रुपए लगा रखे हैं, 1.5 लाख की करेंट लायबिलिटी लौटा दोगे, 2 लाख माइनस 1.5 लाख कितना हो गया सर, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए नेट आपके बिजनेस में फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं, 50,000 का आपका वर्किंग कैपिटल हो गया। आपने इसको यहाँ से डिवाइड करा, ये निकल के आ गया 6 टाइम्स, और ये आपका आंसर हो गया। ये बिजनेस जो भी पैसा लगाता है उसका 6 गुना सेल करके दिखाता है। अरे हाँ कि ना बच्चों, चलिए आज थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसको जल्दी से। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, हमने लिख लिया सब गिवन। क्या क्या गिवन है भाई साहब, हमने लिखा कि हमको गिवन है वर्किंग कैपिटल, कितना रुपया गिवन है भाई साहब, 2,50,000। बहुत सही बात है। फिर बोला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये देखिए ना साहब, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस। कितने रुपए का सीओजीएस दिया साहब, 10 लाख रुपए का। हमने लिख दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है कितने रुपए का भैया, 10 लाख रुपए का, ये लिख दिया बच्चों, बहुत सही बात है। फिर यहां दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, ओहो ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, बहुत सही बात है। हमको दिया ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, सेल का कितना परसेंट है ग्रॉस प्रॉफिट बच्चे, 20%। ठीक है, फिर बोला कैलकुलेट कर दीजिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहीं लिखता हूं, इसका फॉर्मूला होता है आर एफ ओ डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल।
सर यहां पे देखिए ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, तो सीओजीएस डिवाइड वर्किंग कैपिटल सॉल्व कर लेते हैं। नहीं बच्चे, यहां सीओजीएस दिया है, पर क्या हमको सेल निकालने के लिए यहां ग्रॉस प्रॉफिट भी देके रखा है? हाँ जी। और सेल निकल सकती है क्या? हाँ जी। और अगर सेल निकल सकती है तो मैंने बताई फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से फॉर्मूले को बोली थी? सेल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। अरे हाँ की ना बच्चे? तो हम यहां पे सेल निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए ना, वर्किंग कैपिटल डिनोमिनेटर क्लियर है, आरएफओ हमको फाइंड आउट करना है, सेल फाइंड आउट करना है। अब सेल कैसे निकाली जा सकती है बच्चे, मुझे बताइए ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितनी लागत का सामान बेचा, इसमें अगर मैं प्लस कर दूं क्या? ग्रॉस प्रॉफिट, तो बताएं क्या निकल जाएगा भैया? सेल निकल जाएगा। बच्चे बताएं क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे दिया हुआ है? हाँ जी, 10 लाख की लागत का सामान बेचा, 10 लाख रुपए दिया हुआ है, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है। भाई साहब दिया हुआ है, पर क्या बोला? ग्रॉस प्रॉफिट किसका है? सेल का 20%। किसका 20% है बच्चे? सेल का। तो बच्चे मैंने क्या करा? सेल को एक्स मान लिया। अब बताएं अगर सेल का 20% है तो क्या 20% को ऐसे लिखते हैं? 20% ऑफ सेल, मतलब एक्स। अरे हाँ की ना? और ऑफ एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 20% ऑफ एक्स। अरे हाँ की ना? डन। फिर ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो गया तो आगे पॉइंट आ गया, तो क्या मैं इसको 0.2x लिख सकता हूं? बिल्कुल सर। तो मैंने लिख दिया 0.2x, इसको मिटा देता हूं फटाक से। ठीक है, अब 0.2x इधर जाएगा बच्चे तो माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 0.2x, तो बेटा आगे कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, तो क्या हो जाएगा? 0.8x। और यहां पे क्या चल रहा है बच्चे? 10 लाख। अब बच्चे 0.8x यहां से डिवाइड में आ जाएगा, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 0.8 और ये x। ठीक है, आप इसको हटाओगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, इससे इसको काटोगे और आपका जवाब आ जाएगा सेल का 12,50,000। अरे हाँ की ना साहब? ये आ जाएगा। तो बताएं 12,50,000 क्या निकल गया बच्चे? x। x क्या था बेटा आपका? सेल। बताएं सेल आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, सेल आइडेंटिफाई हो गया, सेल निकल गया। वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ था, हम क्या सॉल्व कर देंगे? बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। 12,50,000 का सेल करा है, बताएं कितना पैसा लगा के रखा हुआ था हमने? 2,50,000 रुपए लगा के रखा हुआ था। डिवाइड करेंगे जनाब तो आंसर निकल के आएगा 5 टाइम्स। इसका मतलब हम जो भी पैसा लगाते हैं उसका 5 गुना सेल कर कर दिखाते हैं। अरे हाँ की ना बच्चे? बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, देखिएगा। देखिए अगेन गिवन लिखता हूं। इन अ कंपनी, कंपनी के अंदर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, काय पे ग्रॉस प्रॉफिट देखे रखा है बच्चे? ऑन कॉस्ट। ये बड़ी बात हो गई साहब। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना देके रखा है बच्चे? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट देके रखा है 20%। बहुत सही बात है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट इज ₹4 लाख। ओ हो बच्चे, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में भी दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट हमको अमाउंट के टर्म में भी दिया हुआ है। अच्छा, यहां पे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट? नहीं। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट के साथ कोई सरनेम यूज नहीं होती, ऑन कॉस्ट ऑन सेल नहीं लिखा होता, तो बाय डिफॉल्ट इसको क्या माना जाता है? बाय डिफॉल्ट इसको सेल माना जाता है। तो मैं इसको लिख देता हूं ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। और ये क्या है? मैं वैल्यू में देके रखा हुआ है। वैल्यू में कितने का देके रखा हुआ? कितने ग्रॉस प्रॉफिट हो बच्चे? 4 लाख रुपए। अरे हाँ की ना? डन। तो कॉस्ट का ग्रॉस प्रॉफिट 20% है और 4 लाख सेल के फॉर्म में हुआ है। ठीक है, फिर दिया है बच्चे करेंट लायबिलिटीज। क्या लिखा हुआ बेटा? करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज आर 50% ऑफ करेंट एसेट्स। ठीक है, तो बच्चे इधर देखना, इधर मैंने लिख दिया करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटी कितना हो गया बच्चे? 50%। 50% ऑफ व्हाट? करेंट एसेट्स। ये मैंने लिख दिया भैया। ठीक है, फिर यहां पे वापस से लिखा है करेंट एसेट्स आर 12 लाख। डन। तो मैंने लिख दिया भैया करेंट एसेट्स कितने के हैं? हमको दिए हुए हैं 12 लाख रुपए के। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। ठीक है, फिर बोला कैलकुलेट कर दीजिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। हमने बोला निकालते हैं साहब। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा बच्चे? हमको पता है, आरएफओ मतलब सेल डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है साहब, क्या हम नीचे का वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है बच्चे? वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे करेंट एसेट कितने के देके रखे थे? 12 लाख रुपए के। अच्छा, करेंट लायबिलिटी को लेके क्या बोला है? स्टेटमेंट दिया, क्या 50% है किसका? करेंट एसेट का। तो 12 लाख का 50% बताएंगे कितना होता है? सर 12 लाख का 50% होता है 6 लाख रुपए। तो 6 लाख की करेंट लायबिलिटी हो गई, 12 लाख ये हो गया। तो बताओ वर्किंग कैपिटल कितना आ गया बच्चे? वर्किंग कैपिटल आ गया 6 लाख रुपए। ये डन हो गया हमारा काम। ठीक है साहब, इसके बाद बच्चे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल की बात कर लेते, सेल निकाल लेते। अब सेल कैसे निकलेगा बच्चों? इधर देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। मुझे बताइए सेल का परसेंटेज क्या दिया? सेल का बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट इन वैल्यू। बताएं कितना दिया हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट इन वैल्यू ऑन सेल कितना देके रखा हुआ है? तो देके रखा है बच्चे 4 लाख। कहा कि सेल कितना हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है? 4 लाख रुपए है। अरे हाँ की ना? डन। ठीक है,
अब साहब ग्रॉस प्रॉफिट अगर वैल्यू में देके रखा है 4 लाख रुपया, ये किसके बराबर होगा बच्चे? ये बराबर होगा साहब ग्रॉस प्रॉफिट 20% के बराबर। अरे हाँ की ना, ये परसेंटेज में लिखा हुआ है, तो 20% किसका है बच्चे? 20% कॉस्ट का। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 20/100, 20% को ऐसे लिख सकता हूं क्या? इधर देखना, इधर ही लिख देता हूं पहले, 20/100 काटा काटा, ये आ गया ये आ गया, या फिर ऐसा करता हूं काटा काटा 2 से 10 को करता हूं 1/5। अरे हाँ की ना, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चे 1/5 ऑफ कॉस्ट? अरे हाँ की ना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1/5 ऑफ कॉस्ट, परसेंटेज के टर्म में इतना ही है बेटा, 4 लाख रुपए। हाँ जी। अब बच्चे आप सब जानते हैं इफ इट इज 1/5 ऑफ कॉस्ट, तो बताइए सेल का कितना हो जाएगा? सर सेल में क्या होता है, नीचे एक बढ़ जाता है, ये हो जाता है 1/6 ऑफ सेल। ये इंपॉर्टेंट है। अरे हाँ की ना, अगर ग्रॉस प्रॉफिट 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो सेल का कितना हो जाएगा? 1/5। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 1/5 ऑफ कॉस्ट है तो सेल का कितना हो जाएगा? 1/6। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 1/6 ऑफ कॉस्ट है तो सेल का कितना हो जाएगा? 1/7। मतलब नीचे एक एक ऐड करते जाओगे सेल में। इसको मैंने ड्राइव कराया है पुराने वीडियोस में। अरे हाँ की ना बच्चे, डन। तो बच्चे क्या मैं बोल सकता हूं ये जो 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है ये 1/6 ऑफ सेल है? बिल्कुल सही बात है सर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चे 4 लाख का प्रॉफिट है और इक्वल्स टू 1/6 ऑफ व्हाट? 1/6 ऑफ सेल। पक्की बात है बच्चे, पक्की बात है। तो साहब ये जो 6 है इस तरफ आ जाएगा। हाँ जी, तो ये कैसे हो जाएगा? 4 लाख इंटू इक्वल्स टू किस तरफ आएगा? तो 6/1 उल्टा हो जाएगा, डन। और ये क्या हो गया? सेल। अरे हाँ की ना, अब 6 लाख, 6 इंटू 4 लाख कितना होता है बच्चे? 24 लाख रुपए। तो ये 24 लाख की क्या निकल गई बच्चे? सेल। ये इसकी शानदार कैलकुलेशन है, ये इसकी खूबसूरत कैलकुलेशन है। तो 24 लाख की यहां पे सेल निकल गई बच्चे। वर्किंग कैपिटल 6 लाख की ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, तो इसको कैलकुलेट कर देंगे कि 24 लाख की सेल को करने में कितना पैसा बिजनेस में लगा के रखा था हमने? 6 लाख रुपए लगा के रखा था। ये हमने काटा 6, 12, 18, 24, 4 टाइम्स निकल के आ गया हमारा जवाब कि ये जो बिजनेस है 4 गुना सेल कर पाता है अपने लगाए हुए पैसे की। अरे हाँ की ना, बिल्कुल सही बात है। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए वापस बोला कैलकुलेट कर दीजिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कुछ जानकारी देके रखिए बच्चे, जानकारी को अगेन हम गिवन में लिखेंगे। देखना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझने के लिए सेल लिख देता हूं बगल में। कितने की सेल हुई है साहब? 12 लाख। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। करेंट एसेट्स, क्या बात है साहब, करेंट एसेट देके रखे। कितने करेंट एसेट देके रखे बच्चे? 5 लाख रुपए के करेंट एसेट। ओहो हो, टोटल एसेट देके रखे बच्चे, टोटल एसेट। टोटल एसेट कितने के देके रखे बेटा? 8 लाख रुपए के, ठीक है। फिर हमको बच्चे नॉन करेंट लाइबिलिटी, लंबे समय की लाइबिलिटी लेके रखी बच्चे। कितने रुपए की देके रखी है? 4 लाख रुपए की, ठीक है। फिर हमको देके रखे हैं शेयर होल्डर्स फंड। कितने के देके रखे हैं बच्चे? 2 लाख रुपए के। बहुत अच्छी बात है, ये हमको जानकारी देके रखिए। और बोला कैलकुलेट कर दीजिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब बच्चे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अगर निकालना है तो फॉर्मूला होगा आरएफओ, मतलब सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब बताएं क्या सेल गिवन है? हाँ सर सेल तो गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। हम निकाला वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। बताएं क्या करेंट एसेट गिवन है? हाँ जी सर, करेंट एसेट भी गिवन है हमको, पर क्या गिवन नहीं बचे? करेंट लायबिलिटी गिवन नहीं है। अब करेंट लायबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे तो हमारा काम वैसे ही खत्म हो जाएगा। सर करेंट लायबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? अरे बच्चों देखो ना, आपको भी जानकारी देख के पता चल गया होगा सवाल कैसे सॉल्व कराना चाहता है। आप देख लो, हम बचपन से जानते आ रहे हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट होती है और बैलेंस शीट की 2 पहलू होते हैं, एक होती है लायबिलिटीज और दूसरा होता है एसेट्स। और इतनी अच्छी बात हमको पता है कि दोनों पहलू बराबर होते हैं, ठीक है। हमको सिर्फ इसमें जानकारी भरनी। चलो आ जाओ जानकारी भरते हैं। सबसे पहले हमको दिया करेंट एसेट, हमने लिख दिया बच्चे यहां पे करेंट एसेट कितने रुपए का बेटा? 5 लाख रुपए का, ठीक है, डन। फिर अगली जानकारी थी टोटल एसेट्स। मुझे बताएं मेरे बच्चे, टोटल एसेट दिया है कि फिक्स एसेट देके रखा है? सर टोटल एसेट, टोटल एसेट का मतलब पूरे एसेट साइड का टोटल। तो हमने नीचे लिख दिया बच्चे टोटल एसेट्स। बताएं टोटल कितना देके रखा है बेटा? 8 लाख। अब मेरे को बताएंगे सारे बच्चे, अगर एसेट साइड का टोटल 8 लाख है, हम बचपन से जानते हैं बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर होती हैं, तो लायबिलिटी साइड का टोटल भी कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 8 लाख रुपए। कितना हो जाएगा बेटा? 8 लाख। अरे हाँ कि ना। अब लायबिलिटी साइड पे क्या क्या आता है बच्चे? सबसे पहले आ जाता है शेयर होल्डर फंड, फिर आती है 2 तरीके की लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। हम किसको ढूंढने आए बच्चे? करेंट लायबिलिटी को। इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो बताए शेयर होल्डर फंड हमको दिया हुआ है कितने रुपए का बच्चे? 2 लाख का, हमने यहां फिल कर लिया। नॉन करेंट लायबिलिटी हमको दी हुई है कितने की बच्चे? 4 लाख रुपए की, हमने ये भी फिल कर दिया। बताओ बच्चे
पूरी लाइबिलिटी साइड का टोटल 8 लाख होना चाहिए, ये 2 लाख के 4 लाख के, इनका टोटल 6 लाख रुपए है, तो बताओ ये मिसिंग फिगर या बैलेंसिंग फिगर कितना होगा? सर इनका 6 लाख टोटल है, टोटल 8 लाख होना चाहिए, तो ये फिगर निकल के आएगा आपका 2 लाख रुपए। बड़ी सिंपल बात है सर। हाँ जी, 2 लाख रुपए का फिगर निकल के आ गया बच्चे। अब जो ये 2 लाख का फिगर निकल के आ गया बच्चे, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। हमारी करंट लायबिलिटी निकल के आ गई बेटा, तो करंट लायबिलिटी जैसी निकलती है, करंट एसेट कितने के देख रहे थे? 5 लाख के। 5 लाख के करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी आ गई 2 लाख, तो ये कितना हो गया बच्चे? ये हो गया हमारा 3 लाख। 3 लाख का वर्किंग कैपिटल हो गया। ठीक है, हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी दिया हुआ था। कितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया था? 12 लाख। हमने लिख देना है 12 लाख और यहां डिवाइड करना है 3 लाख से, तो बच्चे इसको इससे काटेंगे तो जवाब आ जाएगा 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स हमारे कान में आके क्या कहेगा? यही कहेगा कि ये बिजनेस ने जो पैसा अपने रेगुलर ऑपरेशन में लगा रखा है उसकी 4 गुना सेल ये बिजनेस करके दिखाता है। तो ये रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना बेहतर माना जाता है, क्योंकि आप अपने रिसोर्सेस को, अपने डे टू डे ऑपरेशन में लगाए हुए पैसे को उतना बेहतर मैनेज कर रहे हो, इसलिए आप उस पर ज्यादा सेल बना पा रहे हो। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं सर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रेशियो के साथ। थैंक यू सो मच।